सद्गुरु भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवती जगदम्बा मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी माँ भगवती जगदम्बा की पावन चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आइए हम सभी भाव के साथ श्रीमद् देवी भागवत कथा अमृत का हम सभी रसास्वादन करें। माँ भगवती जगदम्बा का पावन चरित्र जो मनुष्य के अंतःकरण को, मनुष्य के चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। समस्त पुराण केवल एकमात्र हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए ही एक श्रेष्ठ साधन बताया गया। श्रीमद् देवी भागवत कथा जो गोस्वामी जी की दृष्टि में माँ की कथा साक्षात दुर्गा है, माँ कालिका है, जो अपने भक्तों की बुद्धि को माँ भगवती ज्ञान से प्रकाशित कर देती है। जब कोई भक्त माँ भगवती की शरण में जाता है, देखो श्रीमद् देवी भागवत में स्वयं माँ ने एक बड़ी सुंदर वचन कही। भगवती माँ ने भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए ये कहा, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है ये माँ भगवती के ही मुखारविंद से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण आदि नारायण भगवान श्री हरि के मुखारविंद से प्रकट हुआ था चतुर्श्लोकी में, ठीक उसी प्रकार से ये जो देवी पुराण है ये माँ के ही मुख से निकला। सर्वप्रथम महामाया माँ जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि हे विष्णु, मेरे कई प्रकार के भक्त इस संसार में होते हैं। लगभग ज्यादातर भक्त वो होते हैं जो मुझसे अर्थ चाहते हैं, जो मुझसे धन चाहते हैं, जो मुझसे संसार की लौकिक सुखों को चाहते हैं। अधिकतर देखा यही जाता है कि अक्सर लोग माँ भगवती की आराधना सांसारिक धन को पाने के लिए या सांसारिक सुखों को पाने के लिए ही वो माँ की आराधना करते हैं कि हे माँ हमारी झोली भर दो, हे माँ हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। तो माँ कहती है कि हे विष्णु, बहुत कम लोग होते हैं जो निष्काम भाव से मेरे तत्व को जानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त कोई विरला ही होता है जो निष्काम भाव से मेरा भजन करे। और जो भक्त निष्काम भाव से मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को मैं स्वयं ज्ञान और वैराग्य से संपन्न कर देती हूँ। उसकी बुद्धि में मैं सात्विकता प्रदान करती हूँ।
उसकी बुद्धि में मैं विवेक का एक प्रकाश भर देती हूँ, और जब उसके बुद्धि में विवेक का प्रकाश होता है तो मेरा वो भक्त संसार की किसी भी माया में कभी फिसल नहीं सकता है। मेरा भक्त संसार में कहीं भी भटक नहीं सकता है। मेरा भक्त संसार में कहीं भ्रमित तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में विशुद्ध ज्ञान के प्रकाश के रूप में मैं ही तो स्थित रहती हूं। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है मां भगवती ने। मधुकेटभ को मारने के बाद मां भगवती ने जो वहां उपदेश दिया कि हे विष्णु, जो निरंतर मेरी शरण में है, जो मुझसे सच में कुछ चाहते नहीं है, और भक्ति तो वही सच्ची होती है जिसमें कोई चाहना ना हो, वो सच्ची भक्ति है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, लोभ। अक्सर लोग भक्ति करते हैं तो किस कारण से? बोले लोभ और लालच के कारण। लेकिन सच्ची भक्ति क्या है? रामचरितमानस में वर्णन किया। केवट ने भगवान राम जी से, जब भगवान राम केवट को सोने की मुद्रिका उतार करके देने लगे कि केवट, तुमने हमको गंगा पार किया है, कुछ उतराई लो। तो केवट ने क्या कहा कि हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ सभी गाइए। चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आज नाथ मैं काहन पावा, आज नाथ मैं काह न पावा। केवट कहता है, हे नाथ, आप मुझे ये सोने की मुद्रिका का प्रलोभन दिखा रहे हैं, लेकिन जिसको हीरा मिल जाए उसके आगे सोने की क्या कीमत है। आज नाथ मैं काहन पावा, आज नाथ मैं काह न पावा। मीठे दोष दुख दारिद्र दावा, मीठे दोष दुख दारिद्र दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, केवट ये कहता है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये है सच्ची भक्ति। आप जब मंदिर में जाएं, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भी यही कहो मंदिर में जाकर कि हे मेरे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हे मेरे नाथ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ एक चीज,
तेरी कृपा चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरी भक्ति चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए। आज आदमी केवल शिकायत ही करता है भगवान से कि भगवान तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये। अरे भगवान ने जो किया है अब तक उसको धन्यवाद देना चाहिए। आज नाथ मैं काहू न पावा, कहो कि आज मैंने क्या नहीं पाया है, अब तक मैंने क्या क्या नहीं पाया। अब कितना दोगे? एक चीज की कमी है नाथ, तुम्हारी भक्ति की कमी है, तुम्हारे प्रेम की कमी है, और कुछ नहीं चाहिए। मां भगवती जगदम्बा ने कहा कि हे विष्णु, इस भाव से, जो निष्काम भाव से जो मेरी शरण में आते हैं, उसके जीवन में तो मैं सर्वशर्मा रूप से उसके अंग संग रहती हूं। मेरे भक्त को किसी भी चीज की उसके जीवन में कभी कमी नहीं हो पाती। तो मेरा भक्त कभी भटक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्त की बुद्धि में ज्ञान के रूप से प्रतिष्ठित रहती, विवेक के रूप से। तो जहां ज्ञान का प्रकाश रहेगा वहां भटकाव कहां रहेगा? आपके जीवन में भटकाव वहां होता है जहां अज्ञानताएं होती हैं। आपके जीवन में भ्रम वहां होता है जहां अविद्या होती है ना। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है, भक्ति की कमी है, तो निश्चित रूप से आप संसार में कहीं ना कहीं भटक जाओगे। आप कहीं लोभ में भटक जाओगे, आप कहीं मोह माया में भटक जाओगे। अगर भक्ति की कमी है तो आप भटकोगे। इसलिए मां कहती है कि मेरा भक्त जो मेरी निष्काम भक्ति करता वो कभी भटकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो ज्ञान का उजाला है। और आप देखिए कि सड़कों पर लाइट लगी होती है, रात्रि का समय हो तो सड़कों पर लाइट लगी होती है। तो जब सड़कों पर लाइट लगी है तो कोई आदमी गड्ढे में नहीं गिरेगा, दिखाई दे रहा है, रास्ता साफ है। लेकिन अगर लाइट सड़क पर ना लगी हो, अंधेरे में कोई जाए तो हो सकता है कोई गड्ढे में गिर जाए, कोई खाई में गिर जाए, कोई कहीं भी कोई खंबे से टकरा जाए, कोई कहीं भी ठोकर खा करके गिर जाए। हम सड़क पर लाइट की व्यवस्था तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे भीतर जो अंधेरा है, हमारे हृदय में, हमारे मन के मंदिर में, कभी वहां भी एक कोई लाइट जलाएं ताकि हम जीवन के गड्ढे में कहीं गिर ना पाए। आप घर में लाइट की व्यवस्था करते हो, आप आंगन में लाइट की व्यवस्था करते हो, आप चारों तरफ व्यवस्था करते होगी कि उजाला बना रहे, कहीं किसी को ठोकर न लगे, कहीं कोई भटक न जाए। लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि आपके अपने मन में भी कोई लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, उसकी भी तो कुछ व्यवस्था करो। अगर आपके मन में एक लाइट जले, कौन सी लाइट? विवेक की लाइट, ज्ञान की लाइट, एक भक्ति की लाइट अगर जले तो आदमी कभी मोह माया में, कभी लोभ लालच के गड्ढे में कभी गिर नहीं सकता है। तो ये विवेक की लाइट जलेगी कहां से? तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
में जो लाइट जलनी चाहिए वो है विवेक की लाइट, ज्ञान की एक लाइट आप अपने मन में जलाओ। तो वो लाइट कहाँ से मिलेगी? बोले वो सत्संग से मिलेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? बोले सत्संग मिलेगा राम जी की कृपा से। राम कृपा बिनु सुलभ न से। हरि कृपा न हो तो कोई आ ही नहीं सकता, हरि कृपा न हो तो कोई बैठ भी नहीं सकता। तो जब चित्त में, तुम्हारे हृदय में जब सच में एक ज्ञान की लाइट जलती है, एक भक्ति, विशुद्ध भक्ति की जब एक लाइट जलती है, तो सच है कि आपके हृदय से सब प्रकार का राग और द्वेष नष्ट हो जाएगा, भेद और भाव नष्ट हो जाएगा। आपके हृदय से जो विकार है वो विकार का अंधेरा नष्ट होगा जब ज्ञान का प्रकाश जलेगा। आपके चित्त में बुराइयां इसलिए है कहीं कि क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, कहीं ना कहीं ज्ञान के दीप का अभाव है, इसीलिए तो बुराइयां हैं। तो वह ज्ञान का दीप ही तो जलाती है श्रीमद् देवी भागवत। सौनक जी महाराज गुरुदेव के चरणों में बैठ करके करबद्ध निवेदन करते हैं कि हे सूत जी, हे गुरुदेव, आपने हमें कल बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि माँ भगवती की कृपा से किस प्रकार से ये मधु और कैटव जो इतने विशाल काय राक्षस थे, इनका संहार माँ की कृपा से हुआ। अन्यथा तो भगवान नारायण से मधु कैटव का इतना लंबे काल तक युद्ध चलता रहा, लेकिन वो मरे नहीं थे। तब माँ ने उन मधु कैटव की बुद्धि को भ्रमित किया, उनको मोहित किया, और तब जाकर के मधु कैटव मारे गए। अर्थ ये है, सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जब तक माँ की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे चित्त से राग और द्वेष नष्ट नहीं होते। कल हमने बताया कि राग और द्वेष क्या है। आदमी या तो किसी से राग करता है या किसी से द्वेष करता है, ये दो ही चीज है। आप संसार में कहीं भी देख लो, आप या तो किसी से राग करोगे या किसी से द्वेष करोगे। प्रेम तो बड़ी अलग चीज है। प्रेम बहुत पवित्र चीज है, लेकिन राग द्वेष आदमी सबसे कर लेता है। तो राग द्वेष क्यों होता है? हमने कल आपको बताया कि आपके मन के अनुकूल जब कोई, आपके मन के अनुकूल जब कोई करता है, आपके मन के अनुसार जब कोई चलता है, तो आपको उसी से थोड़ा राग हो जाता है। आपके मन के अनुसार, आपके मन को जो अच्छा लगा उससे आप राग कर लेते हो। आपके मन को जो काम अच्छा लगा उससे आप राग कर लेते हो, चाहे भले ही वो बुरा हो। लेकिन उसी प्रकार से द्वेष, बोले जो आपके मन को अच्छा नहीं लगा उससे द्वेष कर लेते हो। तो ये राग और द्वेष, ये दोनों बंधन के कारण है, दोनों ही जीव को नरक की तरफ ले जाती है। ये राग और द्वेष ही आदमी को दुख प्रदान करते हैं, इसलिए राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो ये राग द्वेष छूटेगा कैसे? बोले राग और द्वेष तो तब छूटता है जब कोई सदगुरु के चरणों में बैठता है, सदगुरु की कृपा से ये राग द्वेष छूटते हैं। महापुरुषों की कृपा से ये हृदय का अहंकार, ये राग, ये द्वेष छूटता है। तो मधु कैटव का वध हुआ, और कल एक जिज्ञासा हुई थी, सौनक जी ने जिज्ञासा की थी। सौनक जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशयसागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद्विस्मयकारकम् सूतस्माकं मनः कामं संशय। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, मेरे हृदय में एक संशय का समुद्र लहरा रहा है, संशय का सिंधु लहरा रहा है।
बहुत भारी शंकाओं का एक तूफान है। सूत जी ने कहा, कौन सा संशय है? शौनक जी ने पूछा कि हयग्रीवस्ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दन। मेरे मन में संशय यह है कि हमने ये सुना है कि भगवान का एक अवतार हयग्रीव के रूप में हुआ था। तो हयग्रीव का मतलब क्या है? हयग्रीव का अर्थ क्या है? और भगवान को ये विचित्र अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या कारण था अवतार का? हयग्रीव का मतलब ये है, हय माने होता है घोड़ा, हय माने घोड़ा और ग्रीव माने गर्दन, यानी जिसका सिर घोड़े का हो उसको हयग्रीव बोलते हैं। हय माने घोड़ा होता है। तो भगवान को ऐसा विचित्र रूप क्यों लेना पड़ा? किस कारण से लेना पड़ा? भगवान को हयग्रीव बनना पड़ा। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, ध्यान से सुनो। जब कोई भी घटना संसार में घटती है ना, तो प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है। आपके जीवन में भी अगर कोई भी घटना घटी, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, वो अकारण कभी नहीं होती है। कोई ना कोई उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। कभी कभी आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि हमारे जीवन में ऐसा विचित्र बात कैसे हो गई, हमारे जीवन में ये घटना कैसे घट गई। हर घटना का कोई ना कोई रहस्य, कुछ न कुछ कर्मों का विधान अवश्य होता है। एक बार की बात है और सूत जी कहने लगे कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं, इन सब ने एक बार यज्ञ करने का निश्चय किया, यज्ञ करने का निर्णय लिया। तो इन्होंने सोचा कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तो इन्होंने यज्ञ की तैयारी की और यज्ञ में समस्त 33 कोटि देवता आए, सब लोग आए, लेकिन उस यज्ञ में भगवान विष्णु की कमी थी। भगवान विष्णु नहीं आए यज्ञ में। तब भगवान ब्रह्मा ने और महेश ने कहा कि बिना विष्णु के कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए हम चले भगवान विष्णु को लेकर के आए। लेकिन विष्णु भगवान मिलेंगे कहाँ? तो उनके लोक में गए तो देखा कि वहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। और किसके सहारे? बोले अपने ही धनुष के सहारे, धनुष की डोरी पर अपना सिर रख करके भगवान विष्णु लेटे हुए थे। क्यों लेटे हुए थे? इसलिए लेटे हुए थे कि जो मधुकैटभ के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ था, उस युद्ध करने के कारण भगवान नारायण बहुत थक चुके थे और इसके कारण भगवान विश्राम में चले गए। अब ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और महेश, इंद्र इत्यादि देवताओं ने देखा कि भगवान तो शयन काल में है, हम भगवान को जगाए कैसे? क्योंकि नियम ये कहता है, नीति ये कहती है कि अगर कोई महापुरुष आप किसी संत के पास या किसी के पास मिलने जाएं, लेकिन अगर वो विश्राम की अवस्था में है, शयन की अवस्था में है, तो नीति ये कहती है कि उस समय उनके आराम में कहीं विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये शास्त्र हमारा कहता है। भगवान शिव ने कहा कि हे इंद्र, ध्यान दे करके सुनो, हम इस समय भगवान विष्णु को जगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जगाना अपराध होगा, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु विश्राम में है, शयन में है। और ये नीति है कि कोई महापुरुष, कोई अगर विश्राम में है अथवा ध्यान में है अथवा समाधि में है अथवा वो अपने साधना में लीन है, तो ये नीति है कि आप उस समय उसको अपने किसी स्वार्थ के कारण उसके उस साधना में या विश्राम में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये अनीति, ये अपराध है, ये संत अपराध कहलाता है। तो भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने वहां पर सब देवताओं को संबोधित किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर विष्णु भगवान जगेंगे नहीं तो हमारा यज्ञ होगा कैसे? कई बार लोग कहते हैं कि भाई अगर हम मिलेंगे नहीं तो काम होगा कैसे? मिलना तो जरूरी है,
दर्शन करना तो जरूरी है। अब भले ही चाहे दर्शन में हम चाहे विघ्न डालें, चाहे उनको तकलीफ दें, लेकिन हमारा काम तो होना चाहिए। लोग कभी कभी अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ, लेकिन प्रेम तो ये कहता है, जिसको प्रेम होता है वो कभी अपना नहीं देखता। प्रेमी तो ये देखता है कि हमारा इष्ट, हमारे भगवान को हमारी वजह से किसी भी प्रकार से तकलीफ ना हो, हमारा काम बने अथवा हमारा काम बिगड़ जाए, बने या बिगड़े। प्रेमी कभी अपना स्वार्थ नहीं देखता। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट में भगवान राम जी को मनाने गए तो भरत जी सोच कर गए थे कि मैं प्रभु को लेकर के ही आऊंगा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो भगवान राम ने भरत से कह दिया, भरत तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे भरत धर्म को और मर्यादा को याद रख करके ही कहना। और तब भरत ने क्या बात कही? भरत ने कहा, प्रभु हम आपको कोई आज्ञा देने नहीं आए हैं कि आप ऐसा करो, हम तो आपसे आज्ञा लेने आए हैं। आप हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे, नहीं हम जो कहें वो आप नहीं करेंगे। गुरु जो कहे वो शिष्य करे, ये नहीं कि शिष्य जो कहे वो गुरु करे, भगवान जो कहे वो भक्त करे। तो नियम तो ये कहता है। लेकिन वहां पर देवताओं ने ये प्रश्न उठाया कि अगर विष्णु को हमने जगाया नहीं और विष्णु हमसे मिले नहीं तो हमारा काम कैसे होगा, हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तब उस समय एक निर्णय लिया गया कि चलो कुछ उपाय सोचते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है भगवान विष्णु जी को जगाने का। क्या उपाय है? ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्मी नाम का कीड़ा, उसको बुलाया, कीड़े को बुलाया। उस कीड़े को कहा कि देख भाई तू ऐसा कर कि जिस धनुष के डोरी पर भगवान हरि अपना सिर रख करके सोए हुए हैं ना, उस डोरी को तू काट दे। और जब तू डोरी काटेगा तो धनुष नीचे गिरेगा और धनुष गिर जाएगा तो भगवान विष्णु का सिर, भगवान विष्णु जग जाएंगे। इससे हम लोगों को जगाने का अपराध नहीं लगेगा। ये हुआ कि भाई कीड़े ने काट लिया तो निद्रा टूट गई, ये बात अलग है। देखो जगाने का कितना उपाय है कि कीड़े को कहा कि तू काट ले ताकि हम लोग धर्म अपराध से बच जाएं। तो कीड़े ने कहा अच्छा ये बताओ हमको क्या मिलेगा? आप लोग तो बच रहे हो, लेकिन हमें भी तो, हर आदमी पहले यही चाहता है कि हमको कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें कुछ स्वार्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम्हारा काम हम करें, लेकिन तुम्हारे काम करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? बिना लाभ पाए, बिना कुछ पाए कोई आदमी नहीं जुड़ता। कुछ तो कुछ लाभ चाहिए। तो कीड़े ने कहा कि हमको क्या लाभ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कीड़े अगर तू जगा देगा तो तुझको ये लाभ मिलेगा कि यज्ञ में जब लोग आहुति डालेंगे ना, और जो लोग गलती से आहुति यज्ञ में न डालकर जो लोग गलती से बाहर डाल देंगे, जो आहुति अग्नि कुंड में नहीं जाएगी, जो लोग आहुति करते समय स्वाहा करते समय, स्वाहा के समय जो लोग आहुति अग्नि कुंड में नहीं डालेंगे, उसका पुण्य सारा कीड़े को लग जाएगा, तुझको जाएगा, वो आदमी को पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए जब यज्ञ होता है तो स्वाहा जब किया जाए तो उसी स्वाहा के समय ही आहुति डाला जाए, ताकि उस आहुति से सीधे देवताओं को आहुति मिलती है। लेकिन जो आहुति यज्ञ कुंड के बाहर चली जाती है, इधर उधर चली जाती है, देर से चली जाती है, उसको कोई पुण्य नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा वो आहुति का फल वो तुझको मिलेगा, उससे लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। तो कीड़े ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी यज्ञ में भाग मिल गया। तब कीड़ा तैयार हुआ और कीड़ा गया, रेंगता 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 धनुष के पास गया और धनुष की डोरी को जा करके उसने कुतरना शुरू किया। जैसे धीरे धीरे डोरी को उसने कुतरना शुरू किया कि अचानक डोरी एकदम से टूट पड़ी। और जब डोरी
टूटी, धनुष नीचे गिरा, और जैसे ही धनुष नीचे गिरा भगवान विष्णु एकदम नीचे लुढ़क पड़े, और उसी समय आकाश में जोर से गर्जना हुई, पूरे आकाश में बिजली चौंक पड़ी, सबकी आंखें एकदम चौंधिया गई, बंद हो गई, धरती में मानो भूचाल आ गया, चारों तरफ अंधकार छा गया, सबकी आंखें बंद, हृदय में भय छा गया। और तब कुछ मिनट बाद जब सबने अपनी आंखें खोली तो क्या विचित्र घटना देखी कि भगवान विष्णु का धड़, भगवान विष्णु का सिर ही कट गया। भगवान श्री नारायण का सिर नहीं है। अरे ये देख करके तो ब्रह्मा जी रुदन करने लगे, भगवान शिव भी हाहाकार करने लगे, देवता सब हाहाकार करने लगे कि अरे ये क्या हो गया हमसे, हमसे तो भारी अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज हमारे द्वारा भगवान श्री नारायण का शिरच्छेदन हो गया। हे नाथ, हे विधाता, ये क्या हुआ, हमसे कौन सा अपराध हुआ, ये किस कारण से घटना घटी है, भगवान विष्णु का शिरच्छेदन हुआ कैसे? हमने तो सोचा था कि एक कीड़े के माध्यम से भगवान हरि को हम जगा देंगे और जगाने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे जगाने से इतनी बड़ी हानि, इतनी बड़ी क्षति होगी। ये क्या हुआ, किससे पूछें, कहां जाएं? ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि देवता, सबको समझ नहीं आ रहा था कि इस समय हम कहां जाएं, कौन बताएगा कि ये विचित्र घटना क्यों घटी है। और तब जब कहीं रास्ता नजर नहीं आया, जब कहीं कोई समाधान देवताओं को नहीं मिला, तब समस्त देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि देवता, तब मां भगवती जगदम्बा की शरण में जाते। हे मां, हे मां, नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति कारे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकरं कामदेव। हे महामाया, हे आद्य शक्ति, हे त्रिगुणातीत स्वामिनी, हे चैतन्य स्वरूपिणी माँ, माँ ये हमसे क्या अपराध हुआ, माँ ये विचित्र घटना कैसे घट गई? माँ अब तुम्हारे सिवाय हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। माँ बताओ अब हम सबका उद्धार कैसे होगा? बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो? बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो? बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो? बता दो हे जगत, सभी हाथ जोड़ करके भाव के साथ मेरा माँ की शरण में चले। कैसे हो? ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र इत्यादि समस्त देवता सब माँ भगवती जगदम्बा की शरण में गए। हे माँ, अब तुम ही बता सकती हो माँ कि ये सब क्यों हुआ। जीवन में जब कोई विपदा आए, जब कोई संकट आए, तो संसार में मत जाओ, माँ भगवती की शरण में जाओ। उद्धार कैसे हो? बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो? बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो? मैं बहता हूँ अगम धारा में, बेड़ा पार
बुद्धि, ना है श्रद्धा, ना है भक्ति, ना है विद्या, ना है बुद्धि। भक्त को बहुत विषयों में कहीं शांति ना पाई। मैं भटका हूँ विषयों में, कहीं भी शांति ना पाई। बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो। बता दो हे जगत जननी, मेरा उद्धार कैसे हो। मैं बहता हूँ अगम धारा में, बेड़ा पार कैसे हो। मैं बहता हूँ अगम धारा में, बेड़ा पार कैसे हो। चले अविवेक की आंधी, नहीं कुछ सूझ पड़ता है। चले अविवेक की आंधी, नहीं कुछ हे माँ, सूझ हे जगदम्बा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीवन में जब कहीं दुखों का अंधकार छा जाए, तुम्हें कोई रोशनी ना दिखाई पड़े, तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाई पड़े, तो आप दुनिया में मत जाओ, आप जगत पिता भगवान की शरण में जाओ, आप जगत जननी माँ भगवती की शरण में आओ। हे माँ, तू मुझे रास्ता दिखा। अविवेक की आंधी में अब कहीं कोई राह नजर नहीं आती। चले अविवेक की आंधी, नहीं कुछ सूझ पड़ता है। मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, भरोसा आपका भारी। मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, भरोसा आपका भारी। तो फिर किस से करूं फरियाद,